हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के बारे में। पीएनबी स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे थे क्योंकि स्टॉक्स अपना लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और जब स्टॉक्स हमारा लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हमें स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि स्टॉक्स का जो हाई बना है वो हमारा 142-43 का था। फिर स्टॉक्स का हाई नीचे बना जो कि 138 के आसपास का था। फिर स्टॉक्स का हाई और नीचे बना, फिर स्टॉक्स का हाई और नीचे बना, फिर स्टोक्स का और नीचे बना और अब स्टोक्स ने इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। ये 112 रुपए के आसपास का था और यहाँ पर स्टोक्स ने 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया था और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यही हमारे लिए एक बचा हुआ जो ब्रह्मास्त्र था वो ये 200 डेज का मूविंग एवरेज था। क्यों? क्योंकि 50 डेज का तो ऑलरेडी मूविंग एवरेज स्टॉक्स के ऊपर चल रहा है, 150 डेज के मूविंग एवरेज के भी जो है ऊपर है। अब अगर आप देखेंगे तो दो मूविंग एवरेज जो थे वो ऊपर थे और एक ब्रह्मास्त्र हमारे पास बचा हुआ था और वो भी स्टोक्स ने तोड़ के नीचे की डायरेक्शन को समझा दिया है। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टोक्स का वॉल्यूम भी ज्यादा आया है क्योंकि स्टोक्स ने इस लास्ट के लो को तोड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो सिचुएशन थी स्टोक्स के हाई की, ये स्टोक्स से टूट नहीं रही थी और स्टोक्स बार बार नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था और रेड कैंडल बना रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टोक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, लो के पास क्लोज होगा, हमें नई एंट्री बिल्कुल नहीं करना है और स्टॉक्स में वेट करना है। जैसे हम यहाँ पर वेट कर रहे थे एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए, सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है और लो बन रहा है। तो जब तक अब स्टॉक्स नीचे जाएगा हमें वेट करना है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के लो का जो कि 104 का है और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 100 रुपीज के आसपास का जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं ये दो लेवल्स आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। पहला तो जो कि आपका 104 के आसपास का है, ये लेवल अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट बन सकता है पर हमारे लिए जो नंबर वाइज अगर देखा जाए तो 100 का आसपास का बहुत बढ़िया नंबर दिखाई देगा। तो 99 से 100 के बीच का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन बनता हुआ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक सिंपल से ट्रिक यूज करना है। रेड कैंडल, अगर रेड बनेगी कैंडल तो दूरी बनाए रखना है। स्टॉक्स में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है। स्टॉक नीचे आ रहा है आने दीजिएगा, जहां तक आता है वहां तक आने दीजिएगा। इसको इस स्टॉक्स की जर्नी को पूरा करने दीजिएगा। पर ध्यान रहे कि जब भी स्टॉक्स पुराने हाई और लो के पास आता है प्राइस में जरूर अप या डाउन का रिजेक्शन का कुछ न कुछ इंडिकेशन मिलता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वर्टेड एमर थी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमर थी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमर थी और यहाँ पर भी स्टॉक्स का हाई था तो प्राइस का रिजेक्शन मिला। यहाँ पर इन्वर्टेड एमर थी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमर थी, यानी कि प्राइस का रिजेक्शन था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स का पुराना वाला सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर पुराना वाला लो था इसलिए यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पर फिर से प्राइस को रिजेक्शन मिला। तो इसलिए सपोर्ट लेवल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और मैंने यहाँ पर सारे लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करके रखे हैं। अब दो नए हमने प्रोजेक्शन के हिसाब से लेवल्स बना दिए हैं। चाहे तो आप इस कैंडल के हाई का भी बना सकते हैं जो लगभग हमारा 106 रुपये 70 पैसे का है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।